नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। राजस्थान सरकार की नवीनतम नीतियां जो कि राजस्थान के करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां से परीक्षा में अक्सर सवाल बन सकते हैं, उस पर बातचीत करने के लिए हाजिर हैं। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल किसी कारणवश एक क्लास नहीं हो पाई, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। बाकी सारा करंट अफेयर्स जो है वो मैं आपको कराऊंगा, ये जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन आप उसकी चिंता नहीं करें। जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं एक एक करके उनको पूरा कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। चलिए मित्रों, बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक नई नीति जो है वो कौन सी है, जरा देखिए। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022। 6 अप्रैल 2022 को राजस्थान कैबिनेट की बैठक हुई। उस बैठक में राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी प्रदान की गई। इस नीति के तहत प्रदेश को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। राज्य में फिल्म निर्माण की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ साथ राजस्थानी भाषा में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन दिए जाने के लिए आर्थिक सहायता, इसके अलावा अवार्ड और नगद पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। देशी विदेशी फिल्म निर्माताओं को राजस्थान में शूटिंग करने पर वित्तीय परिणाम या जो अनुदान है या कुछ वित्तीय लाभ जो है, वित्तीय लाभ, यहाँ वित्तीय लाभ भी प्रदान किया जाना प्रस्तावित किया गया है। तो राजस्थान की नई फिल्म पर्यटन नीति जो है वो राजस्थान में फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 जो वो जल्द ही लागू होने वाली है। इसके तहत जो है वो विभिन्न प्रकार की सहायताएं उपलब्ध करवाई जाएगी। चलिए मित्रों, अगला देखिए। यहाँ पर आपसे सवाल पूछा गया है कि राजस्थान फिल्म प्रोत्साहन नीति 2022 को कैबिनेट की मंजूरी कब प्रदान की गई। तो 6 अप्रैल 2022 को इसके लिए राजस्थान सरकार के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी मैं साथ साथ लेता जा रहा हूँ। यहाँ पर है राजस्थान इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन नीति 2021। राजस्थान इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन नीति 2021 राजस्थान की जो एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को 15 दिसंबर 2021 को, यहाँ पर ये नाम गलती से ये थे एनुअल ऐसा लिखा है, लेकिन इसकी जगह क्या है, एथेनॉल ही है। राजस्थान की एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को 15 दिसंबर 2021 को कैबिनेट की मंजूरी मिली। इससे प्रदेश में इथेनॉल उत्पादन इकाइयों को बढ़ावा मिलेगा। बिहार, असम, उत्तर प्रदेश सहित कुछ राज्यों में इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी अब तक लागू की जा चुकी है। मेरे दोस्तों, इथेनॉल का उपयोग पेट्रोलियम जो उत्पाद होते हैं उनमें मिलाने के लिए किया जाता है। जैसे पेट्रोल हम लोग लाने जाते हैं तो उसमें इथेनॉल मिला होता है, लेकिन देश में 20% तक इथेनॉल मिलाने की परमिशन सरकार ने दे रखी है, लेकिन अभी तक 10% इथेनॉल ही पेट्रोल में मिलाया जाता है। और ध्यान रखना, ये इस वजह से होता है कि हमारे यहाँ पर इथेनॉल जो है वो प्रोडक्शन की मात्रा क्या है, कम है। तो मुख्य उद्देश्य इस नीति का है राजस्थान में इथेनॉल प्रोडक्शन जो उसको क्या करना है, बढ़ाना है। इथेनॉल के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार की नीति लागू की जा रही है। राजस्थान की नवीनतम इस नीति के अनुसार इथेनॉल का उत्पादन करने वाली कंपनियों को 75% इथेनॉल पेट्रोलियम जो कंपनियां होती हैं उनको देना होगा, और शेष बचा हुआ इथेनॉल खुले बाजार में वो बेच सकेंगे। ऐसा करने पर सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की छूट व आर्थिक सहयोग भी क्या किया जाएगा, प्रदान किया जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है मित्रों, नई टाउनशिप 2000 नीति जो है, नई टाउनशिप नीति 2021 है। अभी देखिए, राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि हम स्मार्ट विलेज जो है वो नीति लागू करने वाले हैं। स्मार्ट विलेज स्कीम जो है वो क्या करेंगे, शुरू करेंगे। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए, हमारे यहाँ नई टाउनशिप नीति जो है, यानी किस प्रकार नए शहरों को बसाया जाए या नए कस्बे किस प्रकार जो है वो विकसित किए जाए, इसके लिए यह नीति 2021 की है। राज्य सरकार और सुनियोजित विकास के लिए नई टाउनशिप नीति तैयार कर रही है। जिन आवासीय योजनाओं में हाई टेंशन लाइन या मास्टर प्लान में सेक्टर प्लान की अधिक सड़कों के कारण उन सड़कों का क्षेत्रफल 20 से 22% अधिक होगा, वहां हाई टेंशन लाइन क्षेत्र की गणना सड़क, पार्क, ओपन स्पेस, स्कूल, हॉस्पिटल और आरक्षित क्षेत्र में की जाएगी। न्यूनतम 5% क्षेत्र ओपन स्पेस व्यापार के लिए रखना क्या होगा, अनिवार्य। यानी सीधी सी बात मेरे दोस्तों, यह नई टाउनशिप नीति 2021 के अनुसार यही कहा गया है कि किस प्रकार वहाँ हाई टेंशन लाइनों की व्यवस्था होगी, पानी की क्या व्यवस्था होगी, स्कूल की क्या व्यवस्था होगी, हॉस्पिटल की क्या व्यवस्था होगी, इन सबको सुनिश्चित करने के लिए, वहाँ पार्क की व्यवस्था किस प्रकार होगी, ये सब सुनिश्चित करने के लिए नई टाउनशिप नीति 2021 जो है वो राजस्थान सरकार लेकर आ रही है। राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तावित जो है वो इलेक्ट्रिकल वाहन पॉलिसी है, ई वाहन पॉलिसी है। ये क्या है, ई वाहन पॉलिसी जो है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। ई वाहन पॉलिसी क्या है,
तो देखिए सौर ऊर्जा के साथ साथ इलेक्ट्रिकल वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़ी छूट देने जा रही है भैया। इलेक्ट्रिकल वाहनों के बाद अब चार्जिंग स्टेशन लगाने वालों को सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी चार्जिंग स्टेशन की क्षमता के अनुसार होगी। साथ ही ऐसे स्टेशनों को सौर ऊर्जा से संचालित करने के लिए न केवल रियायती दर पर जमीन मिलेगी बल्कि ट्रांसमिशन और हीलिंग शुल्क में 7% तक की छूट दी जाएगी। देखिए इलेक्ट्रिकल वाहनों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। एक तरफ सरकार क्या कर रही है, इलेक्ट्रिकल जो वाहन है उनकी कोई अगर इकाई लगाता है तो सरकार उसके लिए भी अनुदान देती है, उसका कोई व्यापार करता है तो उसको सरकार अनुदान देती है। दूसरी ओर जब इलेक्ट्रिकल वाहन को बढ़ावा दिया जाएगा तो सरकार को पता है इनको चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्था करनी होगी। तो सरकार जो है वो चार्जिंग जो स्टेशन लगा रहे हैं, ये चार्जिंग स्टेशन लगाने वालों को भी सरकार अब अनुदान देने की घोषणा कर चुकी है। और इस योजना के तहत सरकार इन चार्जिंग स्टेशन लगाने वाले लोगों को 7% छूट उसमें दी जा रही है और विभिन्न प्रकार की सब्सिडी योजना भी सरकार इसको दे रही है। लेकिन सरकार जो है वो इसमें क्या कर रही है वो देखिए, चार्जिंग स्टेशन हेतु अधिकतम 50% रियायती दर पर जमीन मिल सकेगी जिस पर सोलर प्लांट लगाया जा सकेगा। सोलर पॉलिसी के तहत उन्हें 7 से 10 साल तक के लिए शुल्क माफ है। हालांकि दोनों शुल्क की छूट 500 मेगावाट की बंदिश होगी, यानी 500 मेगावाट का जो लगाने वाला संयंत्र होगा उस तक छूट होगी, उसके बाद नहीं होगी। 500 मेगावाट के बाद में लगने वाले प्लांट पर शुल्क देना पड़ेगा। यानी 500 मेगावाट तक अगर ई चार्जिंग स्टेशन वाले अगर ऊर्जा का उत्पादन करते हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार की जमीन पर इस प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इससे ज़्यादा का उत्पादन करते हैं तो उन्हें शुल्क देना होगा। इसके बाद अगला सवाल देखिए मित्रों क्या है, एमसैंड नीति मैन्युफैक्चर्ड सैंड जो है उसको लेकर के राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्य मंत्रिमंडल ने 7 दिसंबर 2020 को हुई बैठक में आम जन को खनिज बजरी के विकल्प के रूप में मैन्युफैक्चर्ड सैंड जो है, यानी हम जो घरों में बजरी इस्तेमाल करते हैं उसके स्थान पर जो है वो मैन्युफैक्चर्ड सैंड उपलब्ध करवाने के लिए एक नई नीति जो है उसका अनुमोदन किया। आमजन को खनिज बजरी का स्वच्छता व सुगम विकल्प उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त इस नीति का उद्देश्य खनन क्षेत्रों में पर्यावरण को संरक्षित करना, पारिस्थितिक तंत्र में सुधार के साथ साथ स्थानीय स्तर पर खनिज आधारित उद्योगों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। यानी 7 दिसंबर 2020 जो है उस समय ये नीति क्या की गई थी, इस नीति को बैठक में मंजूरी प्रदान की गई थी। 7 दिसंबर 2020 को एमसैंड नीति को मंजूरी प्रदान की, यानी मैन्युफैक्चर्ड जो सैंड है उसका निर्माण किया जाएगा बजरी के स्थान पर। 25 जनवरी 2021 को एमसैंड नीति 2020 का लोकार्पण किया गया। एमसैंड कि इस अनुमोदन नीति के तहत एमसैंड इकाई को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा, यानी इस प्रकार की जो इकाइयां होंगी उनको उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। उसे निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 के तहत भी लाभ दिए जाएंगे। इस नीति के तहत राज्य के सरकारी, अर्ध सरकारी व स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थाओं व राज्य सरकार के वित्त पोषित अन्य संगठनों द्वारा करवाए जाने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों में प्रयुक्त की जाने वाली खनिज बजरी की मात्रा का न्यूनतम 25% मैन्युफैक्चर्ड सैंड का उपयोग अनिवार्य होगा, जिसे उपलब्धता के आधार पर बढ़ाया जा सकेगा। प्रदेश में पहले चरण में 200 मैन्युफैक्चर्ड सैंड उद्योग जो है वो क्या किए जाएंगे, लगाए जाएंगे। तो पहले चरण में कितने उद्योग लगाए जाएंगे, 200 इस प्रकार की इकाइयां जो है वो एमसैंड नीति की स्थापित की जाएगी। योजना कब लोकार्पण की गई, तो 25 जनवरी 2021 को योजना लागू कर दी गई। इसके बाद चलिए अगले पॉइंट पर बात करते हैं। राजस्थान में सिलिकोसिस पॉलिसी के बारे में कई बार आपको पढ़ाया जा चुका है। 2019 की नीति है जो कि 3 अक्टूबर 2019 को क्या की गई थी, लागू की गई थी, जो कि राजस्थान में जो बजरी खनन हो चाहे किसी भी प्रकार के रेत से जुड़े हुए इस प्रकार के सिलिकोसिस जो है वो एक फेफड़ों से संबंधित रोग है, श्वास से संबंधित रोग है। इस प्रकार की लोगों के पुनर्वास के लिए सरकार ने क्या कर दिया, 3 अक्टूबर 2019 को इस नीति को लागू किया। इस सिलिकोसिस नीति इस रोग से पीड़ित व्यक्तियों को सरकार क्या सहायता प्रदान करती है, जरा देखिए। पीड़ित व्यक्ति को पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए की राशि सरकार के द्वारा दी जाती है। कितनी राशि दी जाती है, 3 लाख रुपए की राशि सरकार के द्वारा दी जाती है। इसके अलावा पीड़ित की मृत्यु होने पर उत्तराधिकारी को 2 लाख रुपए जो है उसकी आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा क्या की जाती है, दी जाती है। इसके बाद अगले पॉइंट पर अगर हम बात करें, परिवार के सदस्यों को विशेष योग्य जनों के लिए संचालित आस्था योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाता है। मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के रूप में उसे 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन की पात्रता के अनुरूप उन्हें पेंशन प्रदान की जाती है। पीड़ित की मृत्यु होने पर पत्नी विधवा पेंशन और पालनहार योजना का लाभ जो है उसके बच्चों को प्रदान किया जाता है। इसके बाद राज्य की महिला नीति 2021, राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 में क्या क्या बातें नई है, जरा देखिएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा 11 अप्रैल 2021 को कस्तूरबा गांधी की जयंती पर राज्य महिला नीति 2021 जारी की गई। राज्य की प्रथम महिला नीति 2000 में लागू की गई थी। राजस्थान के गौरवशाली इतिहास में महिलाओं की अहम भूमिका रही है।
वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिलाएं सभी क्षेत्रों में त्वरित गति से अग्रसर हो रही है। देश के चौमुखी विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राज्य के अन्य विभागों के समन्वय एवं UNFPA के सहयोग से तैयार की गई महिला नीति 2021 इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही महिला नीति व बालिका नीति को एकीकृत किया गया है। महिलाओं से संबंधित विभिन्न नवीन अधिनियम व विभिन्न प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भी संबंधित कार्य योजना बनाने पर बल दिया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं की हेल्पलाइन व काउंसलिंग के क्षेत्र में पहली बार 2013 में जयपुर में अपराजित वन स्टॉप सेंटर का भी उद्घाटन किया गया था। कहाँ पर? पहली बार 2013 में राजस्थान में अपराजित वन स्टॉप सेंटर महिलाओं के लिए खोला गया था और इसी के तहत भारत सरकार ने निर्भया फंड से इसी सखी वन स्टॉप सेंटर के रूप में समस्त राज्यों में इस प्रकार के जो स्टॉप सेंटर वो बनाए जा रहे हैं और राजस्थान के 33 जिलों में आज वन स्टॉप सेंटर जो है वो संचालित है। एक छत के नीचे परामर्श, कानूनी सहायता व पुलिस सहायता व हिंसा से पीड़ित महिलाओं को आश्रय जो है वो क्या किया जाता है? प्रदान किया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है मेरे दोस्तों, राज्य महिला नीति 2021 के उद्देश्य क्या हैं? तो उद्देश्य सीधा है, महिलाओं और बालिकाओं की सहायता, गरिमा और मानव अधिकारों को सुनिश्चित करना, महिलाओं और बालिकाओं की स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा को बढ़ावा देना, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सामाजिक सुरक्षा व अवसर एवं सुविधाओं पर उनकी क्या करना है? पहुंच बनाना है। इसके बाद है राज्य की प्रथम हस्तशिल्प नीति 2021। उद्योग विभाग ने 9 मार्च 2021 को हस्तशिल्प नीति का प्रारूप जारी कर दिया। विभाग ने प्रारूप पर आम लोगों से सुझाव मांगे हैं। इस नीति का उद्देश्य हस्तशिल्पियों के उत्थान के बेहतर मार्केट की व्यवस्था उपलब्ध कराना और हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करना है। राज्य के उत्पादों के निर्यात को योग्य बनाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान दिलानी है। यानी राजस्थान की हस्तशिल्प बहुत समृद्ध है, लेकिन अभी भी उनमें बहुत ज़्यादा सुधार करने की आवश्यकता है, प्लस उनको बहुत सहायता देने की आवश्यकता है। हैंडीक्राफ्ट निदेशालय की स्थापना भी इसी नीति के तहत जो है वो की जानी प्रस्तावित है। इसके बाद नेक्स्ट है मेरे मित्रों, राजस्थान में औद्योगिक विकास नीति 2019। राजस्थान की नई नीति उद्योगों के विकास के लेकर कब आई? 2019 में। राजस्थान को इकोसिस्टम के साथ भारत में सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में उभारने हेतु समावेशी, संतुलित व सतत व पर्यावरण अनुकूल व औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019 तैयार की गई है। ये नीति जरूर ध्यान रखना है। अनुकूल औद्योगिक आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना, प्रतियोगितात्मक राजकोषीय प्रोत्साहन देना, कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराना, संतुलित क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, उद्यमशीलता में नवाचार को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण व औद्योगिक विकास करना, उद्योगों का तकनीकी उन्नयन करना इस नीति का प्रमुख उद्देश्य है। इसके बाद है मित्रों राजस्थान सौर ऊर्जा नीति, जो कि परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में एक है। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019। ये नीति 18 दिसंबर 2019 को लागू की गई थी। मौजूदा सौर ऊर्जा नीति 2014 के स्थान पर लागू की गई इस नई नीति के तहत वर्ष 2024-25 तक 30,000 मेगावाट की सौर ऊर्जा और 4,000 मेगावाट की पवन ऊर्जा जो है उसका क्या करना है? उत्पादन करना है। 4,000 मेगावाट की क्या करना है? पवन ऊर्जा का उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित इस नीति के तहत किया गया है। निजी क्षेत्र कृषि भूमि का उपयोग पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने पर बिना भू स्थानांतरण के कर सकेंगे। यानी अगर कोई सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के संयंत्र लगाता है राजस्थान में, तो बिना किसी की लैंड अपने नाम की वहां पर संयंत्र लगा सकता है। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा हाइब्रिड ऊर्जा नीति के रूप में भी राजस्थान में ये लागू की जा रही है। यानी सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की हाइब्रिड ऊर्जा नीति जो है वो 2019 की नीति जो है वो हाइब्रिड ऊर्जा नीति है, जिसमें दोनों पर बल दिया जा रहा है। राजस्थान के जितने भी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं उनका राजस्थान में उत्पादन किस प्रकार किया जा सकता है, उस पर ज़्यादा बल दिया जा रहा है। इसके बाद मेरे मित्रों अगला पॉइंट है राजस्थान पर्यटन नीति 2020। राजस्थान में पर्यटन नीति जो है वो 2020 की थी। 9 सितंबर 2020 को उसे लागू किया गया। 9 अप्रैल 2021 को अभिनेत्री करिश्मा हाड़ा जो है इनको क्या किया गया था? टूरिज्म ऐप जो विकसित किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। इसलिए राजस्थान जो है वो केरल की राज्य की तर्ज पर, किस राज्य की तर्ज पर? केरल राज्य की तर्ज पर जो पर्यटन ऐप विकसित किया गया उसकी ब्रांड एम्बेसडर करिश्मा हाड़ा को बनाया गया। इस योजना के तहत पर्यटन विभाग ने हाल ही में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन ऐप का भी विकास किया है। राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा 89 में यूनुस खान समिति की सिफारिश पर दिया गया। राजस्थान पर्यटन उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य है और राजस्थान पर्यटन का स्लोगन पधारो हमारे देश जो है वो है, आप लोगों को ये मालूम होगा। इसके साथ साथ मेरे दोस्तों पर्यटन नीति
एक में बनी थी। इको टूरिज्म पॉलिसी बनाने वाला राजस्थान देश का एकमात्र और पहला राज्य है जिसने इस प्रकार की नीति बनाई है। तो मेरे दोस्तों, ये कुछ राजस्थान की नवीन नीतियाँ थी। कुछ नए सवालों को लेकर आपके सामने अगली क्लास में फिर मैं हाजिर होने वाला हूँ। ये सब परीक्षा ओरिएंटेड आपको मैटर करवाया जा रहा है, इसको अवश्य पढ़ लीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।